लोगों अल्लाह वालों की बारगाह में जाके दुआ मांगी जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। बेशक हक है, मगर जाने का तरीका है। वहां जाके मजार का चक्कर नहीं लगाना चाहिए, मजार को सजदा नहीं करना चाहिए। आला हजरत ने तो चूमने भी मना किया है। वहां जाके दुआ करो, दो हाथ दूर खड़े होके, वहां पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। अल्लाह वालों के सदक़े में दुआएं जल्दी कबूल होती है। बेशक हक है। तवज्जो तवज्जो करना, तवज्जो। नींद तो नहीं आ रही ना, तो जरा मोहब्बत से सुनिए जरा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी तकरीर पौने 2 घंटा हो चुकी और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कितनी लंबी तकरीर हो गई। और मेरे भाइयों, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, छोटी सी सूरत पढ़ी थी। अल्लाह फरमाता है, जमाने की कसम इंसान घाटे में है। घाटा बताया, घाटा क्यों बताया? लोगों, अल्लाह ने तुम्हें किताब सबसे बढ़ के कुरान दी, अल्लाह ने नबी सबसे आला तुम्हें आमिना का लाल दिया, जमाना सबसे बेहतर दिया, रमजान जैसा महीना दिया, शबे कद्र जैसी रात दी। अगर फिर भी हम जहन्नम में जाएं तो हम घाटे में, हम फिर भी घाटे में। लोगों, ये घाटा कैसे दूर होगा? बस कुरान की आखिरी आयत सुनो, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह फरमाता, जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, व तवासौ बिल हक, और जिन्होंने हक की तलकीन की, व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने सब्र की तलकीन की, वो घाटे में नहीं है, वो घाटे से बाहर है। वो घाटे से बाहर है। बहुत लंबी तकरीर आपसे सुन ली और बहुत लंबा खिताब भी मैंने कर दिया। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और मेरे भाइयों, और मेरे भाइयों, और मेरे भाइयों, पूरी रात सुनो, अमल ना करो तो बेकार। बेशक हक है। मेरे भाई, तूफान नूह लाने से क्या फायदा है? एक ही अश्क काफी है अगर कुछ असर करे। है ना मेरे भाइयों? बस आखिरी बातें बताकर के मैं जा रहा हूँ। इतनी लंबी तकरीर में हर जलसे में नहीं कर पाता। तकरीबन पौने 2 घंटा से ऊपर मेरी तकरीर हो गई, 2 घंटे से ज्यादा हो गई। हाय हाय, अगर आपकी इजाजत हो तो 5 मिनट और बढ़ा दूं? बोलिए बोलिए, बढ़ा दीजिए। 2 घंटा तकरीर, मेरे कपड़े पसीने में हो गए। मगर अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसे सारे लोग सुन रहे हैं। आपका चांद भाई जलसा कामयाब नहीं, 1000% कामयाब। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। नौजवानों, आज के बाद दोस्त बनाएंगे तो कुरान को बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये पबजी वाले दोस्त जो फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, ये सब यहीं रह जाएंगे। और तेरा दोस्त अगर कुरान बन गया तो कब्र में तेरा साथ निभाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान से दोस्ती होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताऊं, कुरान से दोस्ती होगी, उसे पढ़ना शुरू कर दो, दोस्ती हो जाएगी। लेकिन दोस्ती ये बाकी कैसे रहेगी? दोस्ती करना आसान है, निभाना मुश्किल है। बेशक। हाफिज बनना आसान है, रखना मुश्किल है। हाजी हज करना आसान है, उसको रखना मुश्किल है। बात है क्या नहीं है? ऐसे ही कुरान से दोस्ती तो हो जाएगी, मगर मरते दम तक कैसे रहे? तो दोस्ती का तरीका ये है कि जिससे भी दोस्ती करो उसकी बात मानते रहो, दोस्ती चलती रहेगी। जिस दिन दोस्त की बात नहीं मानोगे उस दिन दोस्ती टूट जाएगी। यही होता कि नहीं होता? अरे होता नहीं। बस कुरान से भी दोस्ती सलामत यूं ही रहेगी। जो कुरान कह रहा है उसे मानते रहो, जिससे मना कर रहा रुकते रहो, दोस्ती चलती रहेगी। कुरान कह रहा शराब ना पियो, बंद कर दो। कुरान कह रहा नमाज पढ़ो, पढ़ने लगो। कुरान कह रहा झूठ ना बोलो, ना बोलो। कुरान कह रहा हरामकारी ना करो, ना करो। इंशाअल्लाह दोस्ती चलती रहेगी, है ना? इंशाअल्लाह दोस्ती चलती रहेगी। मगर आज हमारा माशरे के अंदर एक चीज बड़ी पाई जाती है। मैं एक बात पर आपकी गौर बस रोशनी डाल के अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि आज हमारे मुआशरे के अंदर 2-3 चीजें बहुत कसरत से पाई जा रही हैं। एक चीज तो ये है हमारे मुआशरे के अंदर कि छोटे छोटे बच्चों को भी देखा जा रहा है, छोटे से छोटे बच्चों को भी देखा जा रहा है, उनके अंदर जुआ का शौक बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिक्कों से ही खेल रहे हैं, क्रिकेट पे सट्टा लगा रहे हैं, किसी भी चीज पे सट्टा लगा रहे हैं कि भाई ये काम ऐसा हो गया तो इतने पैसे तू मुझे देना, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। और अब तो सट्टेबाज मियाँ भी बैठने लगे जो सट्टे के नंबर बता रहे हैं स्पेशल, और लोग उन्हें बड़ा काबिल समझ रहे हैं कि मियाँ सट्टे के नंबर बताते हैं।
हाँ मियाँ भी हैं, स्पेशल मियाँ जो सट्टे के नंबर बता रहे हैं। अब मुझे बताओ जो सट्टे के नंबर बता रहा होगा वो कितना बड़ा मियाँ होगा? बात है कि नहीं है? शैतान बात हकीकत है। मगर मेरी कौम इतनी भोली है, उन्हीं को खूब करिए भाई ये मियाँ हो गए। और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, ये सट्टा, शराब, सूद, ये सब वो चीजें हैं कि इनसे कितना भी कमा लो मगर तेरे पास जमा नहीं हो सकता। न हराम में शिफा है, न हराम कमाई में बरकत है। न हराम में शिफा है और न हराम कमाई में बरकत है। अगर शराबी आदमी, कान खोल के सुन लो, जुआरी आदमी अगर रोजाना के 10,000 भी कमाएगा तब भी उसके घर में परेशानियां नहीं जाएंगी, उसके घर में बरकत नहीं आएंगी। पता क्यों? इसलिए कि जुआ के पैसे में बरकत नहीं होती। जो तेरे घर का पहला भी पैसा है वो भी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए तो चाहता तेरे घर में बरकत हो, अगरचे कमाई थोड़ी हो मगर हलाल का पैसा है। ये हलाल का पैसा तेरे घर में खुशियां लाएगा, तेरे घर में बरकतों के फूल खिलाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिस घर में हराम कमाई हो उस घर में रौनक ही नहीं होती, चाहे पैसा कितना भी हो जाए। पैसा चाहे ए बच्चे बेटे रसूल, चाहे पैसा कितना भी हो जाए, शराबी आदमी के घर में कभी बरकत नहीं। चाहे वो 100 रुपए रोज की शराब क्यों ना पिए मगर घर में बरकत नहीं होगी। इसलिए कि जिस घर में हराम हो रहा उस घर में बरकत नहीं होगी। बेशक हक है। अल्लाह बरकतों को उड़ा देगा। आपने ये सुना होगा शराब पी के बर्बाद हो गया, जुआ खेल के बर्बाद हो गया। कभी नहीं सुना होगा शराब पी के आबाद हो गया। बेशक कभी नहीं सुना होगा जुआ खेल के आबाद हो गया। कभी नहीं सुना होगा सट्टा खेल के आबाद हो गया ना। जिस घर में ये चीजें आती हैं उस घर से मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। बेशक। जिस घर में हराम कम, अरे हराम और तो छोड़ दीजिए, सट्टा जुआ तो बड़ी बात है। जिस घर में ज़कात नहीं दी जाती उस घर में खुशी नहीं आती। जिस घर में से ज़कात नहीं दी जाती उस घर में खुशियां नहीं आती, गम ही गम आएगा। अब आदमी कहता है हजरत मेरे घर में बड़ी परेशानियां हैं, ये दुआ कर दो वो दुआ कर दो। दुआ तो बेशक करना चाहिए, दुआ से काम होता, हदीस शरीफ है। मगर यार दुआ भी कहां तक काम करेगी जब तू दवाई नहीं कर रहा है। बेशक हक है। ज़कात दे, दुआ करा, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करने का। बेशक हक है ना मेरे भाई। आदमी सोचता मेरा कारोबार बढ़े, चाहे सट्टे से बढ़े, जुआ से बढ़े, दलाली से बढ़े, मगर पड़ोसी के बन जाए, इसका 2 मंजिल मेरा 3 बन जाए। बेशक। मगर मेरे भाई कान खोल के सुन ले, कब्र एक सी होती है, सबकी 2 गज की होगी। छोटा सा कफन दिया जाएगा, उसके अंदर ना विंडो है ना कोई दरवाजा है। उस कब्र में भी एक दिन जाना। इस पड़ोसी के चक्कर में तो तू कह रहा कि चाहे कुछ भी हो मगर इस पड़ोसी से ऊंची हो। मगर बात सुन ले, अगर हराम कमाई से तूने कमाया ना तो तेरे मकान को इस्तेमाल तेरी नस्लें करेंगी, हिसाब तुझे देना होगा। बेशक हक है। हिसाब तुझे देना।